नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, सारा रिफंड को लेकर माननीय सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि सारा निवेशकों का भुगतान सारा कार्यालय से होना चाहिए। आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुज टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा रिफंड लेने में हम आपकी मदद कर सकें। के माध्यम से नहीं बल्कि सहारा के एजेंटों के माध्यम से निवेशकों के पैसे का भुगतान हो। जब महाजुटान की तैयारी के लिए मैं भोजपुर के गांव का दौरा कर रहा था, परसों ही देव में करारी ब्लॉक में है देव, वहां के दो किसानों ने कहा, एक ने कहा कि 40,000 रुपया था, 20,000 रुपया आया है। एक ने कहा कि 10,000 रुपया आया और फिर 40,000 आया। कुछ लोगों ने कहा कि ये मूलधन नहीं है, ये तो ब्याज आ रहा है, कि ब्याज आ रहा है। जहां सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, सहारा में पैसा जमा करने वाले बेसहारा हो गए थे। मरुस्थल की तरह उनका जीवन हो गया था कि लगता है अब पैसा नहीं लौटेगा। लेकिन आपके सांसद ने, आपके संसदीय दल ने लोकसभा के अंदर चार बार ये सवाल उठाया, ये सवाल 4 बार उठाया। और अकाल जो है, तूफान जो है, वहां हल्की बूंदे पड़नी शुरू हो गई है। भरोसा रखिए, बारिश की तेज बौछार भी होगी और तमाम लोगों का पैसा लौटाया जाएगा। हम लोकसभा में मिलेंगे और आप लोग यहाँ सड़कों पर लड़िएगा। दूसरी बात की, जब शीतकालीन सत्र चल रहा था लोकसभा का, सभी लोग जानते हैं कि हमारा राज्य बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का भोजन साधन, यहाँ का जीवन मरण, यहाँ के छात्र युवाओं की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो है, शादी ब्याह कृषि पर आधारित है। यहाँ का व्यापार भी कृषि का मूल आधार जो है। मध्य बिहार के जो 8 जिले हैं, जिनके 60 प्रखंडों में 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। गंगा के रास्ते समुद्र में उस पानी के रोकथाम के लिए इंद्रपुरी में जलाशय बनाने की मांग वर्षों पुरानी है हमारी। हम लंबे समय से लड़ रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर भी। और हमने जो है 18 दिसंबर को इन दोनों मांगों को लेकर के शाहबाद रेंज के जो 4 MP हैं, जैसा कि वीडियो में राम प्रसाद जी ने कहा कि सारा निवेशकों का भुगतान सारा कार्यालय से होना चाहिए, ना कि CRCS पोर्टल से। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। अगर सारा पोर्टल से भुगतान ना होकर सारा कार्यालय से भुगतान होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि सारा निवेशकों का भुगतान सारा कार्यालय से होना चाहिए। और इस वीडियो में राम प्रसाद जी ने ये भी कहा कि सारा निवेशकों को जैसे कि भुगतान हो रहा है पोर्टल से, कहीं 40,000 है तो कहीं 46,000 है तो कहीं 12,600 है और कहीं 30,300 है और 35,943 है। तो उन्होंने बताया कि ये मूलधन नहीं है, उसका ब्याज है जो कि CRCS पोर्टल से हो रहा है। और अगर सारा निवेशकों का सारा कार्यालय से भुगतान होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से राम प्रसाद जी ने ये सही कहा कि सारा निवेशकों का भुगतान सारा कार्यालय से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर CRCS पोर्टल से बहुत ही लंबा टाइम लगता है। क्योंकि सबसे पहले CRCS सारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद डिफेंसियाँ आती हैं, फिर उसको सही कराने के लिए सारा के ऑफिस या कार्यालय छोटी ब्रांच में जाना पड़ता है। मेंबरशिप फॉर्म, कहीं कोई सी डिफेंसी है, कहीं फॉर्म अपलोड नहीं है, सब कुछ ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये सब कुछ ठीक करवाने के बाद जब जाकर 20-22 दिन के बाद ये कमी सही होती है, उसके बाद फिर से CRCS पोर्टल पर जाकर रीसबमिशन वाला पोर्टल ओपन करके CRCS सारा रिफंड पोर्टल रीसबमिशन को ओपन करके और रीसबमिशन लॉगिन करके वहाँ पर आप दोबारा से
रीअप्लाई करते हैं और वेट करते हैं 45 दिनों का, और 45 दिनों में ये कार्रवाई नहीं होती है और कम से कम रिफ़ंड आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। कहीं कहीं तो 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, तब जाकर ये रिफ़ंड आता है। तो रिफ़ंड कितना आता है? 12,600। अगर किसी का ज़्यादा अमाउंट है तो यहाँ पर 46,000, और उससे ज़्यादा है तो यहाँ 30-35 हज़ार आता है। वो भी इतने लंबे समय के बाद, कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सारा कार्यालय से भुगतान होता है तो बहुत ही अच्छी खबर है निवेशकों के लिए, जो कि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि CRCS पोर्टल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको CRCS पोर्टल के माध्यम से रिफ़ंड लेना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होगा और कुछ दिनों का वेट करना होगा। उसके बाद कुछ डिफेंसियाँ आएंगी, तो फिर आपको सारा ऑफिस जाना है। फिर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद आपको फिर से CRCS पोर्टल पर आना है। वहाँ पर आपको रीअप्लाई करना है, कुछ दिनों का वेट करना है, तब जाकर आपका ये रिफ़ंड आएगा। और आपको अगर आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक है तो उसमें से आपको 50,000 का ही रिफ़ंड मिलेगा। उसके बाद कब लिमिट बढ़ाई जाएगी इसका कोई पता भी नहीं है। तो अगर आपको रिफ़ंड लेना है तो सबसे पहले आपको सारा ऑफिस के कार्यालय जाना है, छोटी ब्रांच में। डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद ही आपको रीअप्लाई करना है। तो आपका इस तरह से कुछ अमाउंट जो है आ सकता है 50,000 तक का। और अगर सारा ऑफिस दोबारा से खुलते हैं और सारा ऑफिस से भुगतान होता है तो सारा निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।